हरिओम भक्तों, मैं ओगढ़ बाबा मनफूर राम आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जी आज मैं आपको एक माता काली का एक बहुत ही पावर व शक्तिशाली साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र में कोई भी साधक हो, चाहे साधिका हो, कोई भी जिस तरीके से वो करना चाहे वो उस तरीके से वो साधना इसका बिठा सकता है। चाहे इसमें तामसिक साधना आप देख के भी साधना कर सकते हो, सात्विक भी इसमें आप कर सकते हो। ये मंत्र विशेष तौर पर अगर 41 दिन की इसका साधना बिठा के अगर कोई सिद्ध कर लिया जाए तो फिर तो ये हर समय उसके साथ ये सिद्ध मंत्र हो जाएगा। और इसका जितना भी आप इसको इस्तेमाल करोगे उससे बढ़कर ये काम करेगा। अगर कोई साधक या कोई अन्य कोई भगतगण या कोई घर का अंदर कोई सदस्य है या कोई माता का भगत की भावना से या कोई नवरात्रा की पूजन के लिए अगर इसका कोई साधना बिठाता है तो उसमें ये काफ़ी फलदायक है। इस मंत्र से आप अगर कोई आम साधक या साधिका घर में अगर कोई पारिवारिक है और वो करता है तो उसके लिए तो ये बहुत ही उत्तम है। और कोई साधना लाइन में अगर कोई तंत्र मंत्र की लाइन में थोड़ा मोटा जानकार है और वो इसकी साधना करता है तो उसके लिए भी ठीक है। और जो शमशान या कोई अन्य तांत्रिक लाइन में है उसके लिए तो सबसे उत्तम ये मंत्र है जी। इस मंत्र को चलाने से सिर्फ अगर तांत्रिक के पास अगर ये मंत्र है कि ये मंत्र अगर सिद्ध हो जाए माता का तो इस एक मंत्र से आप हर काम इससे कर सकते हो। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है, जिस तरीके से आप इसकी साधना करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। इस मंत्र में आप किसी के देवी का कोई भी स्वरूप है जिसकी आप साधना निकाल सकते हो। तो पहले मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ, उसके बाद में मैं इसका आपको विधि विधान बताऊंगा। तो मंत्र सुनिए पहले आप आराम से, मैं बोलता हूँ। जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमान जय चालीसा, तेरा वचन न जाए खाली, सो करे सो पावे खाली, अपनी चीज अपना मिल जाए, धरती खोल शूर्पणखा को खा, अपना सो पाई मेरे गुरु का वचन सुहाई, इसी वक्त जादू टोना से भागी आई, मारूं हा गुरु गोरखनाथ की हाक, ईश्वर गोरा पार्वती की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा फुरे मंत्र ईश्वर वाचा। देखिए जी, ये मंत्र एक बहुत ही, इसमें बंगाली भाषा के कई शब्द हैं और इसके साथ ये बंगाली, हिंदी का, ये गोसावरी भाषा का, तीनों भाषाओं का ये मंत्र बना हुआ है, जिससे आप धीरे से अगर धीरे धीरे से इसे कंठास करोगे तो याद हो जाएगा। इस मंत्र की महिमा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। यह मंत्र एक, अगर कोई झाड़ फूंक में अगर कोई हमारी बहन बेटी से सिद्ध करके अगर इस्तेमाल करना चाहती है तो कर सकती है, यानी कि हर काम के लिए ये मंत्र आपका काम करेगा। अब इसकी सिद्धि करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो नाम सुने फिर मेरा नाम है जी ओगढ़ बाबा मनफूर राम। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिला तहसील गड़साना की पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन आश्रम पर बैठते हैं। हमारा नंबर 95 710 43 860। हम यहाँ पे जो कर्म सत्कर्म में किए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई सत्कर्म हो उसकी सहायता करने के लिए हम यहाँ पे सदैव ही मिलते हैं। तो हमारे पास अगर कोई भूत बाधा से पीड़ित है, काफ़ी समय से वो पीड़ित है और उसका कहीं पे इलाज नहीं हो रहा है, पैसा और समय दोनों काफ़ी बर्बाद कर चुके हैं, या किसी का शादी नहीं हो रहा है, या किसी का पत्नी छोड़ के चले गया है, या पत्नी छोड़ के चली गई है, किसी का कारोबार ठप हो चुका है, या किसी के देवता बंध चुके हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, घर में हर समय लड़ाई क्लेश झगड़ा रहता है, या कोई अन्य प्रकार से बीमारी से पीड़ित हैं जिनका कहीं पे काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भाई बंधु पीड़ित हमसे मिल सकते हैं। हमारे यहाँ पे आने के लिए आपको राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, बीकानेर, गंगानगर, श्री हनुमानगढ़। तीनों की दूरी यहाँ से 130
25 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ से सरकारी बस पे गड़साना के लिए आपको आना होता है। तो हम यहाँ पर किसी प्रकार का किसी से कुछ भी पैसे वगैरह नहीं ऐंठते हैं, ना कोई डिमांड या मांग करते हैं। हम जो भी कोई अगर कोई पीड़ित यात्री हमारे पास आता है तो हम उसकी अच्छी तरह से उनका बात सुनकर उनके नाम से हम पूजा लगाते हैं धुने पे। जो पूजा का सामान होता है उसका पैसा उसको यात्री को खुद को अपने से लगाकर पूजा लगवानी होती है। पूजा लगवाने के बाद में उसका जो भी सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है या कोई परेशानी होती है, जैसा भी उसका जो पीछे वाला समय था वो जो कैसा था, उसके बारे में जानकारी आ जाती है और उसके आगे समाधान के बारे में ही उसकी जानकारी आ जाती है। वो जानकारी हम अगले पीड़ित को बता देते हैं। जितना हम हमारे हाथ से धोने पे जो कर्म किया जाता है वो हम अपने हाथ से कर देते हैं। उनको विभूति पानी वगैरह हम अपनी तरफ से दे देते हैं। जो उनके हाथ से जो क्रियाक्रम करने वाला है या उनके हाथ से जो पूजा पाठ होने वाला है उनके हाथ से हम उनको बता देते हैं। इसी प्रकार जो हम अपना इलाज करते हैं वो इलाज बिल्कुल सफल, और जो किसी को रास्ता बताते हैं वो बिल्कुल सही रास्ता हम किसी को दिखा रहे हैं और लोगों को इसमें भला भी हो रहा है। तो अब मैं आपको ये तो हमने बता दिया। अब मैं आपको इस माता का आपको जो विधि का इसका जो साधना बिठाने का है, ये एक समझ लीजिए कि आप एक स्पेशल नवरात्रा का ये साधना दे रहा हूँ जो मैं आपको। तो तो इसमें अगर नवरात्रा बिठाएं तो इसमें आपको माता के लिए काले रंग की चुनरी लानी होगी और 16 श्रृंगार माता के लिए लाना होगा। अन्य भोग प्रसाद फूल पान मीठा ये भोग प्रसाद लगाकर आप अखंड ज्योत जलाकर माता की अपना मुख उत्तर की ओर बैठकर ये साधना आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है कि स्त्री पुरुष करे, इसमें कोई भी कर सकता है। और ये साधना रात्रिकालीन की साधना है। साधना 9 दिन चलेगी। 10वें दिन इसका हवन किया जाएगा। गुग्गल लोबान लौंग सुहारा कपूर से 5 चीज़ों से कूट पीस कर आप इसका हवन कर। नवरात्रा में इसकी 9 कन्याओं का पूजन का अहम है, लेकिन आप 7-9 जितनी भी आपकी इच्छा उतनी आप उनको खाना खिलाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इसी प्रकार ये साधना आपकी अगर सिद्ध हो जाती है तो आप एक बहुत ही छोटी सी इस साधना से आप अनेकों प्रकार के काम कर सकते हो। तो भाइयों आपको देखिए हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़े और हमारे चैनल को थोड़ा सा मजबूती मिले। इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम।